हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड का निर्माण। एथिल ब्रोमाइड फॉर्मूला होता है इसका C2H5Br का निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ एथिल ब्रोमाइड। तो आज हम जानेंगे एथिल ब्रोमाइड किस प्रकार बनाई जाती है। तो एथिल ब्रोमाइड क्या होता है? ये एक हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है इसे। ये हेलो एल्केन का दूसरा सदस्य है जिसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है C2H5Br। C2H5Br इसका अणु सूत्र होता है। यह है सुगंधित भारी द्रव है। सुगंधित भारी द्रव है। इसका क्वथनांक 38 डिग्री सेल्सियस होता है। 38 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक होता है। या 38 डिग्री सेल्सियस पर उबलना चालू कर देता, प्रारंभ कर देता है। यह जल में अम्लीय होता है। एथिल ब्रोमाइड जो होता है वो जल में अम्लीय होता है। यह था इसका सामान्य परिचय। अब हम निर्माण की विधि जानेंगे। एथिल ब्रोमाइड को 3 विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो प्रथम विधि है हमारी फर्स्ट विधि एथिलीन से। पहली विधि में एथिल ब्रोमाइड को एथिलीन से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एथिलीन को जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होती है। दिखाते हैं इस प्रकार। एथिलीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह है हमारा एथिलीन। जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई जाती है HBr से कराते हैं तब हमें प्राप्त होती है एथिल ब्रोमाइड। किस प्रकार? ये H परमाणु यहां जाकर जुड़ता है और Br परमाणु यहां जुड़ता है। तो यहां पर हो जाता है CH3, डबल की जगह हो जाता है सिंगल बॉन्ड CH2 और बॉन्ड Br। इसी को हम लिखते हैं C2H5Br। यही है हमारा एथिल ब्रोमाइड। तो इस विधि में क्या होता है, एथिलीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करती है। अब हम सेकंड विधि देखते हैं एथेन द्वारा। इस विधि में क्या होता है, एथेन को ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होती है। देखते हैं। एथेन लेते हैं C2H6, यह है हमारा एथेन, प्लस ब्रोमीन लेते हैं Br2, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एथेन ब्रोमीन से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाती है। देखते हैं यहाँ पर Br परमाणु जाता है, H के हाइड्रोजन के एक परमाणु को यहाँ से हटा देता है और यहाँ बनता है हमारा C2H5Br प्लस एक Br परमाणु H परमाणु से अभिक्रिया करके HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर कर देता है। यही है हमारा एथिल ब्रोमाइड। तो सेकंड विधि में क्या होता है, एथेन जो है ब्रोमीन से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करती है। और अब हम देखते हैं तीसरी विधि, थर्ड विधि एथिल अल्कोहल द्वारा। एथिल अल्कोहल द्वारा भी हम एथिल ब्रोमाइड का निर्माण कर सकते हैं। क्या होता है इस विधि में, एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई जाती है तब जाके हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होती है। देखते हैं इस प्रकार। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, ये है हमारा एथिल अल्कोहल। जब इसकी क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr से कराते हैं तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का H परमाणु इसके OH ग्रुप से अभिक्रिया करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाता है, जो बचता है वही हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड प्लस H2। यही है हमारा एथिल ब्रोमाइड। इन 3 अभिक्रियाओं द्वारा हम एथिल ब्रोमाइड को आसानी से बना सकते हैं। अब हम जानते हैं एथिल ब्रोमाइड का उपयोग। एथिल ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है?
तो स्थानीय निश्चेतक के रूप में एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है हल्के बेहोश करने के लिए। तो स्थानीय निश्चेतक के रूप में, स्थानीय निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं एथिल ब्रोमाइड का। दूसरा उपयोग होता है इसका एथिल एमीन के निर्माण में, एथिल एमीन के निर्माण में, एथिल एमीन के निर्माण में भी एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनाने में, डाई एथिल ईथर बनाने में भी एथिल ब्रोमाइड का प्रयोग